सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हमने स्टार्ट किया था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बायोलॉजी स्टार्ट की थी हमने, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हमारा आ चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें हमने मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ लिया था। जैसे मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ये जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या होता है, तो आप बोलेंगे जीवों में ईंधन पदार्थ होता है। ठीक है, ब्लड शुगर भी इसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। देन हमारा क्या था, देन हमारा था फ्रक्टोज, फलों की शर्करा उसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था गैलेक्टोज। गैलेक्टोज किसमें पाया जाता है, लैक्टोज में। आइए आज देखते हैं हम। दूसरा नंबर है हमारा डाइसैकेराइड। क्या है डाइसैकेराइड। अगर साथियों अगर हम बात करें डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड भी क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और स्वाद में मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। दे आर soluble in water and sweet in sugar। और स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे। अब दूसरी चीज आप बोलेंगे ये शर्करा की 2 इकाई से मिलकर बने होते हैं। 2 इकाई से बने होते हैं। मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ शुगर। या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए, मोनोसेक्राइड में क्या है, एक ही यूनिट है। हेक्सोस शुगर हमने बोला जैसे ग्लूकोज। अब हम वो 2 ग्लूकोज को आप ऐसे समझिए, आपका एक बिस्कुट है, वो क्या है, मोनोसेक्राइड। अब एक जैसे 2 बिस्कुट हो गए, यानी कि क्या है, डाइसैकेराइड। तो 2 ग्लूकोज आपने लिए हैं। या फिर आप ग्लूकोज के साथ आप फ्रक्टोज ले सकते हैं, ग्लूकोज के साथ आप गैलेक्टोज ले सकते हैं, तो बन जाएगा लैक्टोज। ठीक है, जैसे आप ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज लेंगे तो बन जाएगा सुक्रोज। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं दे मेड अप ऑफ 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स या फिर 2 यूनिट ऑफ शुगर। ठीक, तो जल में कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये घुलनशील होते हैं। और स्वाद में कैसे होते हैं, ये मीठे होते हैं। और शर्करा की 2 इकाई से मिलकर बने होते हैं। ये आपसे पूछता है। फिर इसके इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्पल्स। तो आइए हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे उदाहरण की अगर बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल्स, तो आप बोलेंगे जैसे नंबर 1 हमारे पास होता है इसमें माल्टोज। माल्टोज, देखिए माल्टोज क्या होता है, ये इसे बीजों की शर्करा कहते हैं। ये बीजों की शर्करा है। इट इज नोन एज सीड शुगर। जैसे ये कहाँ पाई जाएगी, तो आप बोलेंगे ये अंकुरित बीजों में पाई जाती है। इनकी फाउंड इन जर्मिनेटेड सीड्स। दूसरा नाम इसका क्या है, इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा कहते हैं, माल्ट शुगर। अब तो ये तो इंपोर्टेंट था ही, लेकिन आपसे पूछेगा ये किस किस से मिलकर बनी है। तो देखिए, अगर माल्टोज की हम बात करें तो ये आपकी 1 यूनिट इसमें ग्लूकोज और 1 और यूनिट होती है ग्लूकोज की। यानी कि 1 और 1 हम कह सकते हैं 2 यूनिट होती है किसकी, ग्लूकोज की। उससे ये मिलकर बनी होती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज।
अगर हम सुक्रोज की बात करें, देखिए आप बोलेंगे ये इसे गन्ने की शर्करा कहते हैं। किसकी शर्करा कहते हैं? इसे गन्ने की शर्करा कहते हैं। इट इज नोन एज केन शुगर। क्या कह सकते हैं? केन शुगर। इसे आप टेबल शुगर भी कह सकते हैं। इट इज नोन एज टेबल शुगर। क्या हो जाएगी ये? टेबल शर्करा। ठीक है, गन्ने से प्राप्त होती है तो क्या बोलेंगे? गन्ने की शर्करा हो गई। और इसके लिए अगर आपसे पूछे किससे मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर एक होता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज सबने होगा। एक हो गया आपका ग्लूकोज प्लस एक होता है आपका फ्रक्टोज। तो ये आपसे पूछ लेगा कि भैया हमको बता दीजिए कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जैसे कि हमने बताया था ये सबसे मीठी शर्करा होती है, नेचुरली प्राकृतिक मीठी शर्करा है, सबसे नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर है। ग्लूकोज के बारे में क्या बताया था? ये ब्लड शुगर होती है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुक्रोज। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखें तो ये होता है हमारे पास लैक्टोज। क्या कहते हैं? लैक्टोज। देखिए आपसे पूछेगा ये किस किस से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे ये किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज से। ठीक है, 1 यूनिट इसमें ग्लूकोज होगी प्लस आप बोलेंगे गैलेक्टोज। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। 1 यूनिट क्या है? ग्लूकोज है, 1 है गैलेक्टोज। अब देखिए इसी को हम कहते हैं मिल्क शुगर। इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। इट इज नोन एज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर। ठीक है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग डेयरी उत्पाद में किया जाता है। डेयरी उत्पाद में किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन या यूजेस इन डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा समाप्त हो गया। क्या आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं डाइसैकेराइड हमने फिनिश कर लिया है। इसके बाद आता है हमारे पास, बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड नंबर 3। ठीक है, तीसरा जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है? पॉलीसैकेराइड। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये जल में कैसे होते हैं? जल में आघुलनशील होते हैं। आघुलनशील व स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब ही होता है नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल या आप कह सकते हैं नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट ए स्वीट टेस्ट। मतलब इनके अंदर टेस्ट कैसा है? टेस्ट लेस होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें, अच्छा ये देखिए ये शर्करा की बहुत सी इकाई से मिलकर बने होते हैं। शर्करा की बहुत सी इकाई से मिलकर बने होते हैं। दे मेड अप ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड्स कह सकते हैं, या दे मेड अप ऑफ मैनी शुगर ऑफ द मैनी शुगर्स। ठीक है, बहुत सारे शुगर से मिलकर बने होते हैं। ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल वाले कौन से होते हैं? वो मोनोसैकेराइड होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो वो है मोनोसैकेराइड। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, तो आप देखेंगे जैसे इसमें आता है आपका सेल्यूलोज। क्या आता है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। देखिए सेल्यूलोज क्या होता है, तो आप बोलेंगे जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है, पौधों की कोशिका भित्ति इससे बनी होती है, यानी कि सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ
सेलुलोज। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो सेलुलोज क्या है, तो पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज की। जैसे देखिए एक एल्गी होता है, ये भी एक पौधा होता है, ठीक है, तो उसकी भी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। वो हम पढ़ेंगे प्लांट के क्लासिफिकेशन में। दूसरे की बात करें तो एक होता है हमारे पास ग्लाइकोजन। देखिए ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो जैसे ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में था और ज्यादा ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो गया, लीवर में। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ग्लाइकोजन यकृत में संचित क्या है, संचित भोजन है। इसका मतलब यकृत किसमें है, प्राणियों में है, एनिमल में है, तो हम कह सकते हैं ये जंतुओं का संचित भोजन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये यकृत में संचित भोजन है। याद रखेंगे, तो आपको सीधे याद रखना है ग्लाइकोजन का मतलब क्या है, ये हमारे शरीर में संचित भोजन है, या आप कह सकते हैं यकृत में संचित भोजन है। इट इज ए स्टोर फूड इन लिवर। ठीक है, और लिवर हमारे अंदर है, ये भी कह सकते हैं कि शरीर में संचित भोजन है। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है अगला। देखिए फ्रेंड तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, उदाहरण पढ़ रहे हैं, उदाहरण। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका काइटिन। क्या हो जाएगा, काइटिन। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ये क्या है हमारा, काइटिन। अगर हम काइटिन की बात करें तो काइटिन आप बोलेंगे कवक की, एक होता है कवक जिसे कहते हैं फंजाई, प्लांट में ही आता है। कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, बनी होती है। यानी कि आपसे पूछे कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, अब देखिए इसका एक हम कह सकते हैं, इसको कवक सेलुलोज भी कहते हैं। ठीक है, इसे कवक सेलुलोज भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे पूछ लेगा कवक सेलुलोज किसे कहते हैं, काइटिन को। इट इज नोन एज फंजाई सेलुलोज। क्या कहते हैं इसको, कवक सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज या फंजाई, या आप इसको कह सकते हैं फंगल सेलुलोज। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, काइटिन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए एक होता है स्टार्च, जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं मंड। ठीक है, स्टार्च। देखिए जैसे ग्लाइकोजन क्या था, जंतुओं में संचित भोजन था, ऐसे ही स्टार्च क्या होता है, पौधों में संचित भोजन होता है। तो आप कहेंगे ये पौधों में संचित भोजन है, ये पौधों में संचित भोजन है। इट इज ए स्टोर फूड इन आप कह सकते हैं प्लांट। ठीक है, क्या होता है, ये पौधों में संचित भोजन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट फिनिश हो गया। ठीक है, और यहां तक हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, मतलब आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे ये तुरंत ऊर्जा देते हैं, यानी कि इट इज ए सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। लेकिन आप सोचिए लंबे समय तक, तो वो बसा होते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देते हैं, बसा देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कितनी देते हैं, तो आप बोलेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर हमने बताया था कि आपको कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, ये जल योजित कार्बन होते हैं। फिर हमने इसके प्रकार देखे थे, जैसे पहला था मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, आप बोलेंगे अंगूर की शर्करा है, अंगूर में पाई जाती है। या हम जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से, ठीक है, हमारे अंदर ऐसे ही ईंधन पदार्थ होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, ईंधन पदार्थ भी है जंतुओं में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था देखिए फ्रक्टोज, तो वो प्राकृतिक सबसे मीठी शर्करा है। फिर हमने पढ़ा था किसको, गैलेक्टोज को, ये लैक्टोज में पाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट में उसका यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, बहुत से मोनोसैकेराइड से या बहुत से शुगर से मिलकर बने होते हैं।
जल में कैसे होते हैं, आघुलनशील होते हैं, मतलब जल में नहीं घुलते हैं, और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ये पॉलीसेकेराइड। आप देखेंगे सेल्यूलोज बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये घास वगैरह, ये झाड़ी वगैरह, इनमें क्या है, बहुत सेल्यूलोज होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। और सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड में पहला क्या, सेल्यूलोज। अगर आपसे पूछे पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो वो सेल्यूलोज से बनी होती है। देन हमने पढ़ा था ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, आप बोलेंगे जीवों में, ठीक है, या जंतुओं में संचित भोजन है, या लीवर में संचित भोजन है। फिर तीसरा हमने पढ़ा स्टार्च। स्टार्च क्या है, पौधों में संचित भोजन है। चौथा हमने क्या पढ़ा, कवक। तो कवक क्या है, उसकी कोश। चौथा पढ़ा हमने काइटिन। और काइटिन क्या होता है, उसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बोलेंगे कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो फ्रेंड्स ये था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देखेंगे आपको एग्जाम में इससे बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे वसा की। थैंक यू वेरी मच।